हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका नोटिस रिलीज किया गया है बीएसएससी के द्वारा। बीएसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा आपका एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें अगर आपका बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो 143 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो क्लास 12th लेवल की वैकेंसी है आपका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। पोस्ट नेम क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो यह फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, इसके पैसे कितने लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो 540 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो 135 रुपीज़ देखने को मिलेगा। फॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/5/2025, ठीक है। यानी कि आप 15 मई से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/6/2025, ठीक है। यानी कि आप 14 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 14 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एज लिमिट मांगा गया है, ये आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स देखने को मिलेगा और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये किसके लिए है, तो ये आपका मेल के लिए एज लिमिट देखने को मिलेगा। मेल के लिए 18 to 37 ईयर्स देखने को मिलेगा। और फीमेल के लिए अगर बात की जाए तो फीमेल के लिए जो आपका एज लिमिट मांगा गया है वो 18 to 40 ईयर्स देखने को मिलेगा। अगर आप मेल हैं तो फिर आपके जो आपका एज है वो 18 से लेकर 37 साल तक का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपका जो एज है वो 18 से लेकर 40 साल के बीच में है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कब से निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8/2024 से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 18 से लेकर 37 साल के बीच में है और मेल हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो फिर 18 से लेकर 40 साल का भी एज है आपका, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि एलिजिबिलिटी, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका बात करते हैं एग्जाम नेम। तो एग्जाम नेम हमने बता दिया, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आया हुआ है। टोटल पोस्ट 143 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। इन द सेंस ये आपका क्या कहना चाहता है कि भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपने क्लास 12th पास आउट कर लिया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जो सीट है वो 56 पोस्ट देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 14 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास 18, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ये आपका 27 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास फीमेल में अगर बात की जाए तो 5 पोस्ट है, एससी 22 पोस्ट, एसटी 1 पोस्ट एंड टोटल 143 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि वेबसाइट, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का नाम है आपका sarkariresult.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको एक कॉलम दिख रहा होगा इधर, लेटेस्ट जॉब वाला कॉलम, ठीक है। लेटेस्ट जॉब वाले कॉलम में आपको फर्स्ट नंबर पर ही देखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीएसएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। यही है वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे
तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया, बिहार SSC 10+2 लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट है आपका। टोटल 143 पोस्ट है। पोस्ट डेट अपडेट 16 मई का है आपका, 6:25 पर पोस्ट को अपडेट किया गया है। ठीक है, यानी कि आज ही आपका पोस्ट को अपडेट किया गया है। ये सभी एलिजिबिलिटी हमने समझ लिया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि मिस कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को भी क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।